ये चैप्टर है। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो होप का मतलब होता है उम्मीद, है ना। हमें अपने आप से क्या उम्मीद है, हमें अपने भविष्य से क्या उम्मीद है, हमें अपने माँ बाप से क्या उम्मीद है, हमें अपने दोस्तों से क्या उम्मीद है, हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। हमारी सबकी जिंदगी उम्मीद पे निर्भर है। अगर हमारी जिंदगी में उम्मीद नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही सुंदर पोम है, आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा और एक मोटिवेशन भी मिलेगी। होप माने उम्मीद, आशा, जहां से हमें हिम्मत मिलती है। अ थिंग विथ फेदर्स, क्या कहना चाह रहा है कवि? फेदर्स किसके होते हैं? फेदर्स होते हैं बर्ड्स के, पक्षियों के, है ना। तो वो कहता है कि उम्मीद ऐसे पंखों वाला की वाली चिड़िया है कि वो कहीं भी उड़ के पहुंच जाती है। कोई कितना भी टूटा हुआ हो, कितना भी अकेला हो, कितना भी परेशान हो, उम्मीद उड़ के उनकी जिंदगी में पहुंच ही जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी पोम है। इसको पढ़ने से पहले मैंने क्या किया है, इसमें जो शब्दावली है, जो नए शब्द हैं या थोड़े मुश्किल शब्द हैं जो हो सकता है आपको ना आते हो या आते हैं तो रिवाइज हो जाए, आपको वापस से याद आ जाए, तो इसलिए मैंने क्या किया है, इस कविता के जितने भी नए शब्द हैं या मुश्किल शब्द हैं वो मैंने निकाल के उनका वर्ड मीनिंग निकाला है अलग आपके लिए। क्योंकि एक बार आपको शब्द समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको कविता का आनंद आएगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगी कि कविता में वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है बेटा। तो ये वाली पोम है आपकी, पेज मिल गया आपको ये बुक में। ये है आपका 1.3। ठीक है। और कविता शुरू होती है यहां से, जहां ये रेड में हेडिंग है, होप इज अ थिंग विथ फेदर्स। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले सारे नए शब्दों को सीखेंगे और एक एक करके मैं एक एक शब्द समझाऊंगी, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, उदाहरण दूंगी और आप फिर अपना एक सेंटेंस भी बनाकर उसमें लिखेंगे। ठीक है। पहला शब्द है होप। आप ये कॉपी में लिख सकते हैं साथ साथ में। ये शब्द लिखिए, करेक्ट स्पेलिंग लिखिए ताकि आप एग्जाम में स्पेलिंग की गलती ना करें, और साथ में मराठी में भी मीनिंग लिखिए उसका। अर्थ लिखिए ताकि आप उस शब्द का अर्थ भूले ना। होप, होप मतलब उम्मीद, आशा। आशा से हमें हिम्मत मिलती है। आदमी टूटता नहीं है, लगता है हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ तो होगा, इस बार तो कर लेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है, कोशिश तो करें। तो उम्मीद, होप।
दूसरा शब्द है फेदर्स, पंख। पक्षियों के पंख होते हैं। ठीक है, फेदर्स। साथ साथ आप एक चित्र भी बना सकते हैं, जैसे फेदर्स के साथ यहाँ पे एक फेदर का चित्र भी बना सकते हैं, उससे भी आपको याद रखने में आसानी होगी। किसी भी तरह का आप एक पंख बना सकते हैं शब्द के साथ, ताकि आपको उसका अर्थ याद रहे। ठीक है बेटा, इनमें से कोई भी एक पंख बना सकते हैं आप, ताकि आपको याद रहे कि फेदर्स का मतलब पंख होता है। अच्छा, अगला शब्द है परचेज। परचेज मतलब बैठना। एक पक्षी टहनियों पे पर्च करता है, टहनियों पे बसता है। बसना, बैठना, रहना, पर्चेस। और ये शब्द पक्षियों के लिए ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि जमीन पे रहने वाले जानवरों के लिए पर्च नहीं यूज होता, पक्षियों के लिए इस्तेमाल होता है, जो पेड़ों पे, डालियों पे, पत्तों पे, टहनियों पे बैठते हैं, उसको कहते हैं पर्च। जो जानवर जमीन पे रहते हैं उनके लिए पर्च इस्तेमाल नहीं होता। सोल। सोल मतलब आत्मा। एक होता है शरीर, एक होता है दिमाग, और एक होता है आत्मा। इंसान इन सब चीजों का बना हुआ है। सोल माने आत्मा। ट्यून। ट्यून माने सुर। कभी कोई गाता है, उसको गाना नहीं आता है, हम कहते हैं ना ये सुर में नहीं गा रहा है, इसकी ट्यून गड़बड़ है। ट्यून माने सुर। तो पक्षियों को भगवान से देन है कि वो सुर में ही गाते हैं, वो बहुत सुंदर गाते हैं। हम इंसानों को सुर सीखना पड़ता है। सुर।
अच्छा, नेक्स्ट है वर्ड्स। वर्ड्स माने शब्द। बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए हमें शब्द चाहिए। बिना शब्दों के हम बोल नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, हम समझा नहीं सकते। इशारों से थोड़ा बहुत हम समझा सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम नहीं समझा सकते। इसीलिए भाषा जरूरी है, इसीलिए शब्द जरूरी है, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है, ताकि शब्दों के माध्यम से हम अपने दिमाग, अपने दिल, अपने मन की बात कह सकें, समझा सकें। तो वर्ड्स, वर्ड्स माने शब्द। अगला शब्द है, ये सब शब्द ही तो हैं जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। अगला शब्द है स्टॉर्म। स्टॉर्म माने तूफान। स्टॉर्म, स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म। स्टॉर्म माने बादल, तूफान। इन शब्दों के साथ 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 आप वाक्य भी बना सकते हैं, ताकि आपको इनका अर्थ याद रहे। अगला शब्द है हर्ड। हर्ड बनाए हियर से। हियर मतलब सुनना। बहुत मजेदार शब्द है। और हियर बनाए ईयर से। ईयर मतलब कान। ईयर क्या करता है? हियर, सुनने का काम। और हियर का पास्ट टेंस भूतकाल। भूत, एक पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल हियर होता है हर्ड, जो इस पोम में इस्तेमाल किया है। हर्ड, हर्ड मतलब सुनना। ठीक है, वो है हर्ड। अगला शब्द है चिलिएस्ट। चिल, ये बना है चिल से। चिल मतलब ठंड। एक चिल के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है चिली, चटपटा। दूसरा चिली होता है ठंड लगना। चिलीएस्ट मतलब सबसे ठंडा। जैसे मुझे, मैंने शॉल लिया हुआ है।
मुझे चिली फील हो रहा था तो मैंने शॉल ले लिया। बट चिलिएस्ट मतलब सबसे ठंडा। स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, मीनिंग भी लिखिए। और हो सके तो चित्र भी बना सकते हैं, ताकि आपको शब्द का अर्थ चित्र देख के ही याद आ जाए या याद हो जाए। अगला शब्द है लैंड। लैंड मतलब जमीन। कहते हैं ना, लैंड जमीन, स्काई आकाश। लैंड जमीन। लैंड। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब विचित्र, अजीब, बहुत ही अलग दिखने वाला। अजीब, विचित्र। अगला शब्द है एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी मतलब आखिरी हिस्सा। अगर ये हाथ है तो ये एक्सट्रीमिटी है, इससे आगे कुछ नहीं है, तो ये हाथ की एक्सट्रीमिटी है। पैर का पंजा एक्सट्रीमिटी है, सबसे पिछला हिस्सा। एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी बना है एक्सट्रीम शब्द से। एक्सट्रीम मतलब अति, अत्यंत। अत्यंत शब्द से बना है एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के
इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, एक अति। कभी आप परेशान होते हो, कभी आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, आपको लगता है इससे बड़ी परेशानी कोई हो ही नहीं सकती। किसी भी चीज की अति। इस कविता में दुखों के अति की बात की गई है। क्रम। क्रम माने टुकड़ा, कण। हम पक्षियों को रोटी के टुकड़े तोड़ के डालते हैं, ब्रेड के टुकड़े तोड़ के डालते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े नहीं खा सकते, तो हम छोटे छोटे उनको टुकड़े करके या चूरा करके देते हैं, उसको कहते हैं क्रम। मैं दिखाती हूँ आपको ब्रेड क्रम्स कैसे लगते हैं। ये देखो, ये ब्रेड क्रम्स है, ये ब्रेड का चूरा बनाया हुआ है। तो क्रम मतलब किसी भी चीज के छोटे छोटे टुकड़े। दिख रहा है आपको? ब्रेड को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया है। जब हम पक्षियों को डालते हैं तो हम ऐसे करके डालते हैं ताकि वो आसानी से खा पाए। तो इसको कहते हैं क्रम। क्रम मतलब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े। कण। अगला शब्द है नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं, कदाचि नहीं। नेवर। कभी ही नहीं। नेवर। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज आस्ट। आस्ट मतलब मांगना। अब मम्मी से खाना मांगते हो, यू आस्ट मदर फॉर डिनर, फॉर फूड। पापा से पैसे मांगते हो, आई आस्ट माई फादर फॉर मनी। आप टीचर से सवाल पूछते हो, आई आस्ट माई टीचर अ क्वेश्चन। ठीक है? आप कहीं जाते हो, आपको रास्ता नहीं पता, तो आप एक पुलिस वाले से रास्ता पूछते हो, आई आस्क्ड द पुलिसमैन फॉर आई आस्क्ड द पुलिसमैन फॉर डायरेक्शंस।
or for guidance. Ask for something. ठीक है. Asked. ये शब्द भी इस कविता में आएगा. अगला शब्द है सिंगिंग. ये सिंग शब्द से बना है. तो जब कोई सिंग करता है, सिंग मतलब गाना, सिंगिंग मतलब गा रहा है या गा रही थी या गाएगा. क्रिया, गाने की क्रिया. जब कोई सिंग कर रहा होता है तो हम सिंगिंग यूज करते हैं शब्द. ओके. अगला शब्द है लिटिल. लिटिल मतलब छोटा. कहते हैं ना मेरा छोटा भाई बहुत नटखट है. माई लिटिल ब्रदर इज वेरी नॉटी. या जब मैं छोटा था मैं बहुत मिठाई खाता था. When I was little, I would eat lots of chocolates. या तो आप किसी चीज की साइज की बात कर रहे हो तो आप लिटिल यूज करते हो, या फिर अपने बचपन की बात कर रहे हो या किसी की कर रहे हो तो जब वो छोटे थे उसके लिए भी हम लिटिल यूज करते हैं. लिटिल मतलब थोड़ा. मेरे खाने में मुझे थोड़ा सा नमक दे दो. गिव मी अ लिटिल सॉल्ट. तो लिटिल हम इस इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं जब वो छोटे थे. जब हमें कुछ बहुत थोड़ा चाहिए उसके लिए भी हम लिटिल यूज करते हैं कि मुझे थोड़ा सा नमक दे दो. गिव मी अ लिटिल सॉल्ट. या फिर हम एक बच्चे के लिए भी यूज कर सकते हैं दैट ही इज अ लिटिल बॉय. वो एक छोटा सा बच्चा है. लिटिल के दोनों मतलब है. अगला शब्द है हमारा वॉर्म. वॉर्म मतलब हल्का गरम, निवाया. उबलता गरम को हम कहते हैं हॉट. कुछ लोग खौलती हुई चाय पीते हैं. हॉट टी. वार्म मतलब हल्का गरम एंड हॉट मतलब बहुत गरम. उबदार. वार्म मतलब उबदार. और बहुत गरम होता है गरम, जलता हुआ, खौलता हुआ. पर हम गरम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वार्म.
अच्छा, वार्म, सर्दी में आप शॉल पहन लो तो आप वार्म फील करते हो। अब थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, ठंड कम हो जाती है, तो उसको भी वार्म कहते हैं, वार्म एंड कोजी। हॉट होता है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। अगर गर्मी होती है बहुत ज्यादा तो ना बैठा जाता है ना पढ़ा जाता है ना। अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम अगर बहुत गर्मी होती है तो। लेकिन वार्म होते हैं जब हम, तो हमें अच्छा लगता है। हम उबदार अच्छा लगता है ना सबको, वार्म। अगला शब्द है हार्ट। हार्ट मतलब दिल, हृदय, मन। जब हम कुछ चीज अपने पूरे मन से करते हैं, पूरे दिल से करते हैं, तो आप कहते हो, अपने पेंटिंग बनाई पूरे मन से, आप कहते हो आई मेड दिस पेंटिंग विद ऑल माई हार्ट, कि मैंने अपने पूरे दिल से पूरे मन से ये बैठ के तसल्ली से ये पेंटिंग बनाई है। यहाँ पे हार्ट का मतलब मन है। हार्ट का मतलब दिल होता है, लेकिन इस कविता में हार्ट का मतलब है दिल, मन, हृदय। ओके, लास्ट शब्द है फ्लाई। फ्लाई कौन करता है? पक्षी, तितलियां, है ना, पेड़ पौधों पे बैठने वाले जानवर जिनको हम पक्षी कहते हैं, जिनको हम बर्ड्स कहते हैं, जो उड़ते हैं। फ्लाई मतलब उड़ना। हवाई जहाज भी उड़ता है, लेकिन उसको हम उड़ना क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पक्षियों का की नकल करके उड़ रहा है, पक्षियों की तरह उड़ रहा है। इसलिए हम एरोप्लेन के लिए भी कहते हैं कि वो उड़ रहा है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग। क्यों? क्योंकि वो पक्षी की तरह, आप देखोगे ना, पक्षी की तरह तो बनाया हुआ है, वो दो बड़े बड़े जो उसके विंग्स होते हैं, उनको भी विंग्स ही कहते हैं। जैसे पक्षियों के जो अ, उड़ने के वो होते हैं उनको विंग्स कहते हैं, प्लेन के वो जो हिस्से होते हैं उनको भी विंग्स कहते हैं। तो एक पक्षी के ही आकार पे हवाई जहाज भी बनाया गया है, इसीलिए वो उड़ पाता है। तो इसीलिए फ्लाई, उड़ना, हवाई जहाज के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन ये शब्द आया पक्षी से है। ये शब्द पक्षी का है, क्योंकि पक्षी उड़ते हैं। और जो उड़ता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना उसके लिए बहुत आसान है। टाइम बचता है, मेहनत बचती है। चल के जाओ तो बहुत टाइम लगता है ना। उड़ के बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। चलो बेटा, हम पोम पे आते हैं। एक बार ये भी कर लेते हैं। परचेस हम बता चुके हैं, मतलब बैठना टहनी पे। गेल, गेल माने बहुत स्ट्रॉन्ग आंधी या तूफान। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसमें साइड में मराठी में लिख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपकी किताब में दिया हुआ है, आप इसके साथ ही लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अगला शब्द है सोर। कभी देखा जब आपने बहुत बहुत लंबी वॉक पे गए हो या कोई रेस दौड़ी हो या कोई बहुत मेहनत का काम किया हो तो एकदम से पैरों में बहुत दर्द होता है, या तुमने कोई बहुत भारी वजन उठा लिया तो कंधे में बहुत दर्द होता है, उसको कहते हैं सोर। सोर जब बहुत ही, ठीक है, यहाँ पे आप मराठी में लिख सकते हैं इसके साथ। अगला शब्द है अबैश। अबैश मतलब किसी चीज को शांत करना। ठीक है, इस शब्द के दो मतलब है। ठीक है, बाकी हम कर चुके हैं, अब हम पोम पढ़ते हैं। होप इज द थिंग विद फेदर्स दैट perches ऑन द सोल। तो उम्मीद एक ऐसी पंखों वाली चीज है कि आदमी कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, वो पंख लगा के उसके पास उड़ के पहुंच ही जाती है। मतलब कोई उड़ के नहीं आ रहा है। तो कवित्री ये कहने की कोशिश कर रही है कि आज जब इंसान बहुत उदास होता है और उसको कोई उम्मीद नहीं दिखती, कहीं से कोई ना कोई उम्मीद मन में जाग ही जाती है। आशा की किरण पंख लगा के आ ही जाती है। और आके आत्मा पे बैठ जाती है और हमारी हिम्मत बंधाती है। And sings the tune without the words and never stops at all। और वो गाना गाती ही रहती है, वो हिम्मत बंधाती ही रहती है, वो हमारे साथ लगातार रहती है वो। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल मतलब ऐसा कभी भी जिंदगी में कोई वो हमें अकेला नहीं छोड़ती, कोई ऐसा पल नहीं होता जब हमें हिम्मत हमारे साथ ना हो। बीच बीच में हमारी हिम्मत हिल जाती है, टूट जाती है, लेकिन वो वापस उड़ के हमारे पास आ जाती है और हमारे कान में पॉजिटिव शब्द बोलती रहती है, हमारी उम्मीद बना के रखती है। सकारात्मक बातें, सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच हमें होप मतलब उम्मीद देती ही रहती है और उसके सहारे इंसान जिंदा रहता है, खुश रहता है। And sweetest in the gale is heard and sore must be the storm। कितना ही तेज आंधी तूफान चले,
कितना भी कोई टूट जाए, परेशान हो जाए, तकलीफ में हो, दर्द में हो, लेकिन ये जो छोटा सा पक्षी है ये हमें गर्मी देता है, ये हमें प्यार देता है, ये हमें हमारी हिम्मत बांध के रखता है, हमें वार्म रखता है, हमें कोजी रखता है। जैसे किसी ने हमें बहुत प्यार से, जब हम थके हुए होते हैं या उदास होते हैं, हम माँ की गोद में जाके लेट जाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है हमें कि कोई हमें हमारा ध्यान रख रहा है, हमें हमें प्यार कर रहा है। हमें माता जी से बात करते हैं, हम टीचर से बात करते हैं, जिससे हमें बात करके अच्छा लगता है, प्यार लगता है कि किसी को हमारी चिंता है। तो उम्मीद एक ऐसा पक्षी है जो हमें मुश्किल दिनों में वार्म रखता है। वार्म मतलब कि वो आराम कहाँ से आता है? होप से आता है, उम्मीद से आता है, क्योंकि हम उम्मीद नहीं छोड़ते। उम्मीद नहीं छोड़ते, उम्मीद हमें नहीं छोड़ता। वो एक ऐसा छोटा सा प्यारा सा आ, उबदार पक्षी है जो जब हम परेशानी में होते हैं हमारे पास आ जाता है और लगातार हमारे साथ रहता है। I have heard it in the chilliest land and on the strangest sea. वो कहती है मैंने ये उम्मीद वाला गाना, उम्मीद वाला पक्षी मैंने ठंडी से ठंडी जगह में देखा है, अजीब से अजीब जगह में देखा है, और कहीं कितनी भी अति हो रही हो किसी चीज की, वहां पे भी इसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। तो उम्मीद को हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो हमें संभालती है, हमारा ध्यान रखती है और हमारी हिम्मत बंधा के रखती है। और उसको अपने लिए कोई लालच नहीं है, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे चिलियस लैंड का मतलब है मुश्किल सर्कमस्टांस। यहाँ पे चिलियस्ट का मतलब ठंड से नहीं है, यहाँ पे चिलियस्ट का मतलब है जब बहुत ही कठिन वेड़ा हो, उससे मतलब है चिलियस्ट लैंड से, मौसम से नहीं है। और एक्सट्रीमिटी से भी वही मतलब है कि जब बिल्कुल प्रॉब्लम्स की अति हो जाए, जब इतनी ज्यादा एक्सट्रीमिटी मतलब, ठीक है, एक्सट्रीमिटी का भी यहाँ पे वो मतलब है। तो मैच द फॉलोइंग, होप इज अ बर्ड, गेल का मतलब स्टॉर्म, मतलब डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को बोला ना उन्होंने तूफान, असली तूफान की बात नहीं है यहाँ पे। जिंदगी में तूफान का मतलब है समस्या, प्रॉब्लम, कठिनाई, उसको स्टॉर्म बोला है। कीप वार्म मतलब प्रोवाइड कंफर्ट। चिलियस्ट लैंड, चिलियस्ट लैंड मतलब टफेस्ट ऑफ टाइम्स, बहुत ही मुश्किल वाले हालात। और क्रम, क्रम मतलब बहुत छोटा सा टुकड़ा, अ वेरी स्मॉल बिट। ठीक है, ये आप पोम से देख के कर सकते हैं। होप इज अ थिंग विथ फेदर्स दैट परचेज ईएस इन द सोल एंड सिंग्स, एस आएगा,
sings the tune without the words and never stops at all. ये भी बहुत आसान है. ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है. इसमें ER और EST लगेगा. फास्ट मतलब तेज, फास्टर मतलब जब दो लोगों की बात करते हो, दो चीजों को कंपेयर करते हो तो फास्टर, और जब दो से ज्यादा की बात करते हो तो EST लगता है, फास्टेस्ट. हाई, हायर, हाईएस्ट. यहाँ ER लग जाएगा हाई में. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट. ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. आशा मैम. हाँ जी मैम. मैम टाइम हो चुका है, अगली क्लास आने वाली है. चलो ठीक है. तो इससे हम इस तरह से ये टेबल हम कर सकते हैं बेटा. ठीक है. इसके